टॉप 10 पावरफुल मॉन्स्टर्स इन मॉन्स्टरवर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर कोई फैन देखना चाहता है कि उसका फेवरेट मॉन्स्टर किस नंबर पे है। और अब गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर के आने के बाद ये रैंकिंग पूरी चेंज हो गई है। हमें पावरफुल टाइटन्स लाइक शिमो और पिंक गॉडजिला देखने को मिले हैं जो कि इस लिस्ट में कहाँ रैंक करते हैं। जानने के लिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। और क्या शिमो इवॉल्व्ड या बर्निंग गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल है, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 10 से। और नंबर 10 पे है हमारे पास मोथरा। अब यस आई नो मोथरा को क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स कहा गया है, बट वो उसे गॉडजिला के साथ सिम्बायोसिस की वजह से कहा जाता है, न कि लिटरल मीनिंग में। अब स्टिल मोथरा बहुत पावरफुल है, तो तुम इस टाइटन को देख के ये नहीं समझना कि ये तो एक बटरफ्लाई है, क्योंकि रोडान ने भी ये गलती की थी और उसके साथ तुमने देखा ही होगा कि क्या हुआ था। मोथरा अपने माउथ से लार्ज वेब शूट कर सकती है जो कि 300 फीट एप्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, और वो एक टाइप ऑफ ऑरा या एनर्जी भी शूट कर सकती है जिसे उसने गॉडजिला तक को दूर फेंक दिया था। और इसके साथ साथ मोथरा एक इमॉर्टल टाइटन है, उसे मारा जा सकता है बट वो फिर रीइंकार्नेट होके वापस आ सकती है, जैसा हमने गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में देखा। अब मोथरा ईवी ट्राइब की प्रोटेक्टर है और ईवी ट्राइब के विलेज के अराउंड उसने पूरा अपना एक बायो इलेक्ट्रिकल हम शेप का डोम भी बना रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉन्स्टर नंबर 9 की तरफ। तो इस नंबर पे है हमारे पास एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे कि बहुत कम लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टाइटनस एम्ह्यूलक की। टाइटनस एम्ह्यूलक को सबसे पहले हमने किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में देखा था, जहाँ गिडोरा की अल्फा कॉल ने इसे अवेकन किया था, जिसके बाद ये डिस्ट्रक्शन करने लगा। एम्ह्यूलक इज क्लोज टू जिसे हम मॉन्स्टरवर्स में एक डीमन मॉन्स्टर मान सकते हैं। एम्ह्यूलक के पास टेलीकाइनेसिस की पावर है जिसे ये विदाउट मूविंग अपने अपोनेंट को हरा सकता है और साथ ही अपनी बॉडी को जो शेप हो वो दे सकता है। नहीं समझे तो सुनो, एक्चुअल में एम्ह्यूलक की ओरिजिनल फॉर्म में सिर्फ उसका हेड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स एग्जिस्ट करती है, और जो इसकी बाकी बॉडी है वो प्लांट लाइफ या इसकी सराउंडिंग से बनी होती है, जिसे कि एम्ह्यूलक अपनी टेलीकाइनेसिस पावर से एक साथ बांधे रखता है। एम्ह्यूलक इतना पावरफुल है कि इसने बिह्यूमथ और मेथुसुला जैसे टाइटन्स को हरा रखा है, और बिह्यूमथ टाइटन का तो इसने एक टस्क को भी ब्रेक किया था, और अगर वहाँ गॉडजिला ना आता तो एम्ह्यूलक बिह्यूमथ को मार चुका होता। बात करें नंबर 8 पे प्रेजेंट मॉन्स्टर, तो इस मॉन्स्टर को रिसेंटली गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में बहुत ही बुरी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ टाइटनस टियामत की। एक्चुअल में टाइटनस टियामत एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है जिसने की पास्ट में कॉन्ग स्पीशीज के कुछ मेंबर्स मार रखा है और गॉडजिला को भी प्रीवियसली अच्छी खासी टक्कर दी है, बट मूवी में हमें इसे 10 सेकंड भी गॉडजिला के सामने टिकते नहीं देखा, जो कि आई थिंक इस टाइटन की पावर्स और एबिलिटीज के साथ नाइंसाफी की गई है। बट एक लोटी ऐसी टाइटन है जो कि बात कर सकती है। यस, टाइटनस टियामत के पास ह्यूमन और डिफरेंट मॉन्स्टर्स के वॉइसेस को रेप्लिकेट करने की पावर है। इसके बगैर टाइटनस टियामत के पास इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन, हाइड्रोकिनेसिस जैसी पावर है, और ये पावर्स इस लेवल की है कि जब टियामत अपनी लाइटनिंग पावर्स यूज करती थी तो लिटरली ओशियंस बॉयल होते थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टाइटनस टियामत अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट जिंदा टाइटन भी थी, जिसकी लेंथ अराउंड 850 फीट बताई गई है। पर एनीवेज, अगर इस टाइटन को वेस्ट ही करना था तो इतना हाइप क्यों किया पावर्स में, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो बढ़ते हैं इस लिस्ट के नंबर 7 के मोस्ट पावरफुल टाइटन की तरफ, तो वो है म्यूटो प्राइम। सो म्यूटो प्राइम को हमने अभी तक किसी मूवी में नहीं देखा है, क्योंकि इसे इंट्रोड्यूस किया गया 2019 की गॉडजिला आफ्टर शॉ कॉमिक में, जहाँ गॉडजिला तो पहले 2 मेल और फीमेल म्यूटोस को तो हरा देता है, पर उसके बाद उसका सामना म्यूटो प्राइम से होता है। म्यूटो प्राइम एक्चुअल में इन 2 म्यूटोस का एंसेस्टर था, जो कि म्यूटो स्पीशीज का अल्फा था, और बाकी पिछले 2 म्यूटोस और साइज और पावर्स दोनों में ज्यादा इवॉल्व्ड था। म्यूटो प्राइम ऑलमोस्ट गॉडजिला को मार डालता है, पर म्यूटोस की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गॉडजिला स्पीशीज के एंशिएंट टाइम से ही दुश्मन रहे हैं। क्यों? जहाँ ये गॉडजिलास को वीक करके अपने एग्स उनमें डाल देते थे ताकि वो गॉडजिलास की रेडिएशन को एब्सॉर्ब करके हैच हो पाए। इसलिए म्यूटो प्राइम गॉडजिला पे अटैक उसे मारने के लिए नहीं बट उसे वीक करने के लिए कर रहा था, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो गया था। और ह्यूमंस और आर्मी के इंटरफेयर नहीं किया होता तो म्यूटो प्राइम गॉडजिला में अपने एग्स डालने में सक्सेसफुल हो गया होता। बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 6 पे मॉन्स्टर की। तो नंबर 6 पे है हमारे पास स्कार किंग, यस द किंग ऑफ एप्स। स्कार किंग एक एंशिएंट ओरंगेटन एप है जो कि अपने ट्राइब का अल्फा और किंग था, जहाँ ये एप पूरे सरफेस वर्ल्ड पे रूल करना चाहता था, जिसके
चलते ये अपनी आर्मी का यूज करता है, पर गॉडजिला इसे रोकने में सक्सेसफुल होता है। और उसके बाद वी डोंट नो हाउ स्कार किंग शिमो को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल होता है। अब स्कार किंग के पास कोई स्पेशल पावर नहीं, बट वो कॉन्ग को 1-on-1 फाइट में टक्कर दे रहा था। लाइक लिटरली स्कार किंग कॉन्ग को ओवरपावर कर रहा था। और अगर आप इन दोनों की फाइट को क्लोजली देखोगे, यू विल सी स्कार किंग कॉन्ग से स्ट्रेंथ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, बट वो कॉन्ग से बहुत ही ज्यादा फास्ट और फुर्तीला है। यहाँ तक कि स्कार किंग गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को डॉज कर पाया था। स्कार किंग की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, बट उसका वेपन और ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ वो किसी एंशिएंट टाइटन के वर्टिबल कॉलम से बना है और उसमें लगे क्रिस्टल से ही वो शिमो को कंट्रोल कर रहा था। अब हम यहाँ पे स्कार किंग को उसकी आर्मी और शिमो के बगैर काउंट कर रहे हैं, इसलिए स्कार किंग इस लिस्ट के नंबर 6 पे है। सो बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे है हमारे पास कॉन्ग। तो कॉन्ग को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में और नए अपग्रेडेड और पावर्स मिले, जो कि उसे और ज्यादा पावरफुल बनाती अपने प्रीवियस वर्जन से। लाइक कॉन्ग यहाँ पे अपने एडल्ट फॉर्म में है, प्लस बीस्ट ग्लव से मिलने वाली पावर से वो पिंक गॉडजिला तक को नॉकआउट कर पाया था। हाँ, पर वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए क्यों ना ही हो। स्कार किंग के साथ पहली फाइट में वो स्कार किंग को उतनी खास फाइट नहीं दे पाया था, बट बीस्ट ग्लव मिलने के बाद कॉन्ग स्कार किंग को इजिली ओवर पावर कर रहा था। सो डेफिनेटली कॉन्ग का इस लिस्ट में स्कार किंग से ऊपर होना तो बनता है। बढ़ते हैं लिस्ट के नंबर तरफ, तो यहाँ पे है हमारे पास मेका गॉडजिला। तो मेका गॉडजिला इतना पावरफुल था कि वो एट अ टाइम 2 अल्फा टाइटन्स को टक्कर दे रहा था। अब आपने मुझे इस वीडियो में बहुत बार अल्फा टाइटन्स नाम को बोलते सुना होगा। तो मोनस्टरवर्स में जितने भी अल्फा टाइटन्स एग्जिस्ट करते हैं, उस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेका गॉडजिला एक ऐसी ह्यूमन इन्वेंशन थी जो कि मॉन्स्टर्स के किंग गॉडजिला को धोबी की तरह धो रहा था। जो गॉडजिला बाकी मॉन्स्टर्स की माँ बहन करता था, उसकी माँ बहन मेका गॉडजिला ने की। लिटरली अगर कॉन्ग नहीं आता तो मेका गॉडजिला को मार चुका होता। और मेका गॉडजिला हर एस्पेक्ट में गॉडजिला से 2 कदम आगे था, चाहे बात हो स्ट्रेंथ की, ड्यूरेबिलिटी की या फिर एजिलिटी की। यहाँ तक कि मेका गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ, जिसे की प्रोटॉन स्क्रीम नाम दिया गया है, वो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से ज्यादा पावरफुल थी। और मेका गॉडजिला को बनाया ही गया था एक नॉर्मल गॉडजिला को टक्कर देने के लिए, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ था। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गॉडजिला और कॉन्ग जब मेका गॉडजिला से फाइट कर रहे थे, तब वो दोनों अपने 100% पे नहीं थे, इसलिए इस लिस्ट में मेका गॉडजिला थोड़ा पीछे है। बात करें नेक्स्ट मॉन्स्टर की, तो नंबर 3 पे है हमारे पास किंग फ्रीकिंग गिडोरा। एक एलियन मॉन्स्टर है जो कि गॉडजिला का एंशिएंट राइवल रह चुका है। और गॉडजिला को अगर 1-on-1 क्लीन फाइट में किसी ने हराया है तो वो है गिडोरा। गिडोरा मल्टीपल टाइम्स गॉडजिला को हरा चुका है और उसके अल्फा स्टेटस को सिर्फ टक्कर नहीं बट उसे छीन लिया था, जिसके चलते गिडोरा को द फॉल्स किंग भी कहा जाता है। गिडोरा के अल्फा कॉल से एम्यूलक, टियामुत, बिहामत, सिला जैसे टाइटन्स उसके कंट्रोल में आ गए थे और सिर्फ कुछ ही दिनों में गिडोरा ने पूरे यूरोप का नक्शा बदल दिया था। गिडोरा लाइटनिंग पावर्स को हार्नेस और शूट कर सकता है और उसका साइज और विंग स्पैन इज अमंग द लार्जेस्ट टाइटन्स इन मॉन्स्टरवर्स। पावर का तो आपको इसी बात से अंदाजा लग जाएगा कि गिडोरा ने गॉडजिला को एटमॉस्फेयर में लिफ्ट किया था और उसे वहां से नीचे फेंक दिया था। ड्यूरेबिलिटी वाइज गिडोरा का हीलिंग और रिजनरेशन फैक्टर इज बेस्ट अमंग ऑल मॉन्स्टर्स, जहां पे ये अपने कटे हेड को सिर्फ कुछ ही टाइम में रिग्रो कर लेता है। और अगर गॉडजिला के बाद कोई टाइटन अल्फा कहलाने के लायक है तो वो है किंग फ्रीकिंग गिडोरा। और पर्सनली गिडोरा मेरा फेवरेट विलन भी है। सो फाइनली बात करते हैं फाइनल 2 की, बट उससे पहले कुछ स्पेशल मेंशंस ऑफ मॉन्स्टर्स लाइक स्कल डेविल, रोडान, कामाजॉट, मेथुसेला, सिला, आयरन ड्रैगन को देना चाहेंगे, जो पावरफुल तो है, बट इस लिस्ट में मैंने सिर्फ टॉप 10 को सिलेक्ट किया था, इसलिए इनकी जगह नहीं बन पाई। सो बात करें इस लिस्ट के नंबर 2 पे मॉन्स्टर की, तो वो है पिंक गॉडजिला। यस, गॉडजिला की ये फॉर्म लिटरली उसकी सबसे पावरफुल फॉर्म है अभी तक की मॉन्स्टरवर्स में है, जहाँ इस फॉर्म में वो 20 गुना ज्यादा रेडिएशन पोजेस करता था, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक ब्रेथ का कलर ब्लू से पिंक बन गया था। और इस फॉर्म में गॉडजिला कॉन्ग को फिर से हरा देता है, टियामुत जैसे टाइटन को मार डालता है, जो कितनी पावरफुल है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और उसके अलावा पिंक गॉडजिला सिर्फ पावर्स में नहीं बट फिजिकली भी नॉर्मल गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है, जहाँ ये नॉर्मल गॉडजिला
से ज्यादा फास्ट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। पिंक गॉडजिला शीमो को टक्कर दे चुका है। स्कार किंग बेचारा अपनी जान बचा के भाग रहा था और मूवी के एंड बैटल में हमने गॉडजिला को उसकी पर्पल फॉर्म में भी देखा। पिंक गॉडजिला कितना पावरफुल है इसके बारे में एक एग्जांपल दूं तो शीमो के सिर्फ एक अटैक से कॉन्ग की हालत पतली हो गई थी और स्कार किंग तो फुल फ्रीज हो गया था, पर पिंक गॉडजिला की पूरी बॉडी फ्रीज करने के बाद भी गॉडजिला इजीली शीमो के अटैक को अनफ्रीज कर देता है। बट पिंक गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल एक और टाइटन है जो कि इस लिस्ट के नंबर 1 पे है और वो टाइटन और कोई नहीं बल्कि टाइटनस शीमो है। तो शीमो इज द अल्टीमेट टाइटन जो हमें अभी तक मॉन्स्टरवर्स में देखने को मिली है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मूवी की ऑफिशियल नॉवेलाइजेशन में कहा गया है कि शीमो इज मोर पावरफुल देन पिंक गॉडजिला और ऐसा हमने देखा भी है मूवी में। लाइक हमने देखा कि गॉडजिला अपनी पावरफुल फॉर्म में था बट स्टिल वो शीमो का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। शीमो ने गॉडजिला की पॉइंट ब्लैंक रेंज पे एटॉमिक ब्रेथ को सर्वाइव किया है और शीमो विदाउट इवन ट्राइंग पिंक गॉडजिला और कॉन्ग को ओवरपावर कर रही थी और वो भी तब जब वो करना भी नहीं चाहती थी। स्कार किंग उससे ये सब करवा रहा था और अब आप खुद इमेजिन करो कि अगर शीमो अपनी फुल पावर्स यूज करे तो क्या होगा क्या? शीमो ही वो टाइटन है जिसने पूरे अर्थ को आइस एज में भेज दिया था। यस, पूरी अर्थ को फ्रीज कर दिया था शीमो ने। किंग गिडोरा को भी हराया है जहाँ यही वो टाइटन है जिसने गिडोरा को एंशिएंट टाइम में फ्रीज कर दिया था। सो अगर शीमो न चाहते हुए ये सब कर सकती है तो खुद इमेजिन करो अपने फुल पोटेंशियल पे वो कितनी पावरफुल होगी। और इसीलिए हमारे टॉप 10 लिस्ट की इस वीडियो में शीमो अभी के लिए मॉन्स्टरवर्स की सबसे पावरफुल टाइटन है। अब आई नो शीमो का कैरेक्टर उतना कुछ खास नहीं लगता, लाइक वो पहले स्कार किंग की पेट थी अब कॉन्ग की पेट बन गई है। बट अगर हम खाली पावर लेवल की बात करें तो शीमो इज द मोस्ट पावरफुल टाइटन इन मॉन्स्टरवर्स विदाउट एनी डाउट। बट आपका फेवरेट टाइटन कौन है हमें कमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक मॉन्स्टरवर्स में सबसे बिगेस्ट टाइटन्स कौन है उन पे वीडियो देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।